जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एससी एग्जाम। तो देखिए, हम लोग जैसा कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोग लगभग पूरा चैप्टर खत्म ही कर दिए थे, लेकिन लास्ट का जो है 3 क्वेश्चन जो कि सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है वो बच गया था। आज हम लोग वही 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, हम एक कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट डाल देंगे। अब अगला चैप्टर हम लोग कौन शुरू करें, तो जैसा आपका होगा रिप्लाई उस हिसाब से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, लास्ट का 3 क्वेश्चन बचा है और तीनों क्वेश्चन जो है मेंस में पूछा गया था। आज हमको यही सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा खत्म, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। देखिए, आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। देखिए, सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि एक वर्ष में 6076 और 4 वर्ष में 7504 रुपया हो जाते हैं। धनराशि और प्रति वर्ष ब्याज आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 111 आपका जो है बोल रहा है कि एक धनराशि जो है एक वर्ष में 6076 रुपया, ठीक है, एक वर्ष में 6076 रुपया और 4 वर्ष में 7504 रुपया हो रहा है। 7504 रुपये। ये जो दिया आपका दिया है कि एक वर्ष में हो रहा है और ये जो दिया आपका हो रहा है 4 वर्ष, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 वर्ष का। तो दोनों के बीच का अंतर आप ले लीजिए 3 वर्ष का, दोनों के बीच का अंतर 3 वर्ष का। अब देखिए, रुपए में कितना का अंतर, देखिए समय में 3 वर्ष का अंतर है और रुपए में आप अंतर निकाल लीजिए। देखिए, रुपए में जब अंतर निकालिएगा क्या होगा, इसमें इसको घटा दीजिए, जब तक घटाइएगा इसको तो आ जाएगा आपका 1428 रुपया। यानी कि देखिए, इससे आपको क्या पता चला कि 3 साल का जो अंतर है मेरा 1428 रुपया। तो आप यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 3 से इसको आप सीधा कीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए, इसको कटाइए क्या हो जाएगा, 4 में कट जाएगा 12, 2 21 और 6 यानी कि 476। यानी कि 1 साल का आपका वैल्यू कितना निकला यहाँ से 476 रुपया। देखिए, 1 साल का वैल्यू निकल गया 476 रुपया। आपको पूछा है कि धनराशि और इस पे कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है वही बताना। देखिए, इतना था 1 साल में, लेकिन देखिए 1 साल में कितना इंटरेस्ट 476। तो इसमें क्या कीजिए आप 476 घटा दीजिए, जो बच जाएगा आपका क्या बचेगा, प्रिंसिपल। देखिए 476 इसमें घटाया क्या होगा, 76 से 76 खत्म और 6000 में 400 यानी कि 5600 रुपया। यानी कि आपका क्या हो गया 5600 रुपया ही क्या है धनराशि। देखिए, 2 चीज था, एक था आपका धनराशि, दूसरा था आपको ब्याज बताना। देखिए, धनराशि आपका कितना निकला 5600, आप बताना जिसपे कितना प्रतिशत का ब्याज लग रहा है। तो देखिए, इस पे ब्याज लग रहा है कितना प्रतिशत है। 1 साल का इंटरेस्ट 476 है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका 476 और उसके बाद देखिए 5600 रुपया प्रिंसिपल, 5600 रुपया प्रिंसिपल और उसके बाद देखिए समय कितना का 1 साल का। और आपको पूछा है रेट, तो रेट बताना। अब बटे में फॉर्मूला का 100, ठीक है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। फिर देखिए इसको और इसको कटाना, देखिए 14 से आप कटा दीजिए तो 4 बार में कट जाएगा 56। उसके बाद देखिए एक हो गया आपका 42, यानी कि 14 या 42, 3 हो गया और हो गया 5 यानी कि 56, 34 यानी क्या हो गया आर के बराबर आपका 34/4 यानी कि 34/4। देखिए, इसको आप कटा दीजिए पूरा, कैसे होगा, देखिए 4 से कटाइए तो 32 यानी कि 8 और 0.2 हो गया, यानी कि 32 बच गया 2 यानी कि 5 20 8.50 यानी कि आपका क्या पता चला कि 5600 रुपया आपका है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो लग रहा है 8.5% का। देखिए, ऑप्शन नंबर आपके बी में क्या दिया है 5600 है आपका धनराशि और आपका रेट जो लग रहा है 8.5% पे लग रहा है। क्या हो गया आपका यही सही आंसर हो जाएगा। देखिए 111 का ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यही क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 आप अपने स्क्रीन पे देखिए शो कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक धनराशि 5.4 वर्षों में 9.25% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 14,395.20 हो जाती है। तो उसी राशि पर 8.6 प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों का आपको पूछा है कि ब्याज कितना होगा। देखिए, बोल रहा है कि 14,395 रुपया 20 पैसा हो जा रहा है। क्या आपका हो जा रहा है धनराशि हो जा रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल आपका कितना हो रहा है 14,395 रुपया 20 पैसा। तो देखिए माइनस प्रिंसिपल, उसके बाद फॉर्मूला क्या था आपका प्रिंसिपल का प्रिंसिपल अगुना रेट। देखिए रेट कितना दिया आपका 9.25%, 9.25% और समय दिया आपका 5.4 वर्ष। तो देखिए फॉर्मूला का 100, बस इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इसी प्रिंसिपल पर 8.6% रेट पे और 5.4 वर्ष 4.5 वर्ष में कितना पैसा होगा। देखिए पहले इसका दशमलव उड़ाइए तो 2 जीरो इसका आ गया और फिर देखिए इसका दशमलव उड़ाइए तो 1 जीरो इसका आ गया और उसके बाद देखिए इसका जब दशमलव उड़ाइएगा इस पे भी 100 नीचे में आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा आपका। देखिए जब इसका 100 से इसको 100 कटा मतलब कॉमन लिया, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 100, पी के नीचे आपका क्या आ जाएगा 100।
और उसके बाद देखिए अब इसको क्या करना, आपको सोल्व करना, कितना हो जाएगा देखिए 14,395.20 था, तो 10 मतलब बना के 100 नीचे आ गया, बट माइनस बटे में पी बटे 100। अब बचा आपका पी गुना 925 गुना 54 बटे में 1000। अब इसको अब जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका प्रिंसिपल के बराबर वैल्यू हो जाएगा 9600, यानी कि पी के बराबर आपका निकल जाएगा 9600 रुपया। ये आपको पूछा था कि इसी प्रिंसिपल पर, अब आगे बोल रहा था कि इसी प्रिंसिपल पर 8.6% की दर से 4.5 वर्षों का आपको बताना कितना ब्याज होगा। तो देखिए इसी प्रिंसिपल पर यानी कि 9600 रुपया प्रिंसिपल, 8.6% दर बोल रहा है आपका 8.6%, और समय दिया आपका 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष। इसी को आपको बताना कितना होगा आपका इंटरेस्ट। तो देखिए इसका 10 का 1 0 आ जाएगा, और फिर इसका भी आएगा तो 1 0 इसका आ जाएगा। देखिए इसको आप सॉल्व कर देना, देखिए 2 0 इसका, 2 0 इसका कट जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, फिर देखिए हो जाएगा क्या 2। अब देखिए 2 से इसको कटाएगा क्या हो जाएगा 43, और फिर देखिए 10 से इसको कटा दीजिए क्या होगा 9.6। अब देखिए नीचे का पूरा खत्म हो गया, बचा क्या आपके पास 9.6, और गुना में 43 गुना 9 क्या आ जाएगा 9 गुना 3 27 और 2 36 2 38, यानी कि 387 गुना 9.6। जब इसको गुना कीजिएगा आ जाएगा 3715.20 रुपए, यानी कि यही क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जो आपका बोल रहा था ये होगा आपका आंसर की 9600 पे 8.6% की दर से 4.5 वर्षों का हो जाएगा 3715 रुपया 20 पैसा इंटरेस्ट। तो देखिए ये आपका 112 का ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस 2019 का है, तो ये आपका आंसर सही हो गया, यानी कि भी क्वेश्चन था मेंस का पूछा हुआ। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 से 4 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। देखिए इसी ब्याज को बोल रहा है दुगुना जब कर देंगे हम तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए 10,500, देखिए 113 नंबर 10,500 की राशि बाहर के कितना हो गया 13,825, 13,825। देखिए यहाँ तक आने में, इसको यहाँ से यहाँ आने में समय लगा आपको कितना का 3 सही 4/5 वर्ष का, 3 सही 4/5 वर्ष का समय लगा। तो बोल रहा है कि जो इस पे रेट आपका निकलेगा उसी रेट को दुगुना कर देंगे तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको आप कटा लीजिए। देखिए इसको सीधा 25 से आप कटाइएगा, सीधा क्या हो जाएगा 25 से 4 बार में कटाइए 100, फिर क्या बच गया 50 2, यानी कि 420 हो गया इधर। अब देखिए इसको जब 25 से कटाइएगा 5 बार में हो जाएगा 125, फिर देखिए 13 125, फिर 25 या 75। देखिए ये क्या हो गया आपका कटौने से छोटा अनुपात में आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करना क्या आ जाएगा आसान। देखिए अब कितना का अंतर 420 और 553 में, देखिए इसमें कितना का अंतर आपको आ जाएगा 133 का अंतर। अब देखिए इतना का अंतर कितना साल में हुआ, देखिए आपका साल दिया था कि 3 सही 4/5 वर्ष में इतना का अंतर आ रहा है कि 15 4 19, यानी कि 19/5 साल का अंतर आपको क्या निकला। देखिए 19/5 साल का अंतर 133, तो 1 साल का अंतर आप यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 1 साल का अंतर क्या हो जाएगा आपका 133, अब बटे में देखिए क्या आ जाएगा 5 नीचे था 5 आ जाएगा ऊपर गुना में, अब बटे में नीचे 19, तो 19। देखिए इसको कटाइए क्या हो जाएगा 7, यानी कि 35। क्या निकल गया आपका यहाँ से 35 यूनिट निकल गया, यानी कि 1 साल का वैल्यू 35 यूनिट। अब देखिए बोल रहा था कि यदि पूर्व की ब्याज को दुगुना कर दिया गया, देखिए अगर 35 था बोल रहा है कि इसको दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा, दुगुना करने पर जाएगा आपका 70, या आ गया क्या 70। तो बोल रहा है कि 5 सालों में, ये अगर दुगुना करने के बाद 5 साल बोल रहा है कि अगर दुगुना कर देखिए इतना कितना निकला 1 साल का 35, इसी को बोला दुगुना कर दीजिए, यानी कि दुगुना हो गया 35 का दुगुना 70। अब बोला अगले 5 सालों में साधारण में, देखिए 1 साल में 70, तो 5 साल में कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए 5 का, यानी कि 350 यूनिट हो जाएगा। देखिए 5 साल में 350 यूनिट। अब बोलता है उसी प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज क्या दे, देखिए प्रिंसिपल में कितना होता है 10,550, लेकिन कटा कितना कर दिए 420, कटा था कितना हम लोग इसको कटाए थे 25 से, 420 गुना जब 25 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 10,500 हो जाएगा, यानी कि 25 यूनिट से कटा था। तो देखिए 350 यूनिट है, आपको वैल्यू इसका बताना 25 बार में कटा था, देखिए गुना कर दीजिए आप क्या हो जाएगा 25 इसको। देखिए जब इसको गुना कर दीजिएगा जो भी आएगा आंसर देखिए क्या आ जाएगा 0 का 0, फिर देखिए 25 गुना 5 125, यानी कि 5 12, अब 25 3 75 12 87, यानी कि 8,750 रुपया। यही क्या आ जाएगा आपका साधारण ब्याज निकलेगा, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका लास्ट ही क्वेश्चन था साधारण ब्याज का, और यही हो गया आपका आंसर। आपको समझ आया होगा। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। चलिए आज के इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।